हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैट्रिक्स साइंस एकेडमीज MST CT क्रैश कोर्स। आज ये क्रैश कोर्स का फर्स्ट डे है और मैथ्स का भी ये पहला लेक्चर है, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स की बात करें तो पिछले 3-4 सालों का अगर हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया तो उससे एक समझता है कि हर साल इसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है मैथमेटिक्स का। तो बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि 90 मिनट्स है अपने पास, उसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चंस कुछ कुछ तो जेईई मेंस लेवल के भी आ रहे हैं आजकल। तो टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा ज़्यादा इश्यू हो रहा है, किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किसको छोड़ना है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। ये सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए हम इस क्रैश कोर्स में क्या करेंगे कि हमने तो आपको शेड्यूल दे दिया है, हर रोज़ आपके पास एक चैप्टर का वीडियो आएगा, ठीक है ना। बिफोर वो वीडियो आप देखने से पहले आपको क्या करना है कि उस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट, बेसिक कंसेप्ट, फॉर्मूला, ये सब आपको रिवाइज करके आना है। फिर यहाँ पे वो चैप्टर का आप वीडियो देखेंगे। उसमें क्या होगा कि क्वेश्चंस को किस टाइप से अप्रोच करना चाहिए, क्या थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये आपको इस वीडियो में सीखना है, ठीक है ना। उसके बाद उसी चैप्टर का उसी टॉपिक पे घर जाके, मतलब घर पे आपको ये वीडियो होने के बाद उसी चैप्टर के 30 to 40 अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मतलब कौन से क्वेश्चंस, तो आप PYQs ले सकते हैं CET के 25, 24, 23, ये 3 साल के PYQs ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप जेईई मेंस से भी ट्राई करिए। उससे क्या होगा कि आपकी एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी कि किस टाइप से अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चंस को, वो आपका थोड़ा सा थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। तो मेंस के भी आप थोड़े बहुत क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन CET के PYQ 25, 24, 23 के आपने कंपलसरी करनी ही है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा हर वीक में टेस्ट होगा, उसका भी शेड्यूल आपको मिलेगा। वो हर टेस्ट आपको देना है। उस टेस्ट में सिर्फ ऐसा नहीं करना कि देना है और छोड़ देना है, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, मतलब आपने अटेम्प्ट किए लेकिन गलत हुए, या फिर आपको आया ही नहीं वो क्वेश्चन, आपने ऐसे तुक्का मार दिया, ठीक है, वो सब क्वेश्चंस आपको फिर से उनके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। वो सब एनालिसिस करना है, क्या क्या गलत है, क्या क्या गलत है, क्या सही है आपका। और जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए या फिर आपको आए नहीं, उनको आपको उनका सॉल्यूशन ढूंढना है, वो आपको फिर से सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। वो समझ के लेना है कि किस टाइप से अप्रोच होना चाहिए था क्वेश्चन का और आपने क्या गलती किया। ये पूरा प्रोसेस आपको, ये पूरा 60 प्लस दिन हमें मिलेंगे, क्योंकि हम सेकेंड अटैम्प्ट का अगर बात करेंगे तो मई मंथ में सेकेंड अटैम्प्ट है। तो जितने भी दिन आपको मिलेंगे वो हर कंसिस्टेंटली आपको ये रोज़ काम करते जाना है, ठीक है। और मैथमेटिक्स का अगर सोचेंगे तो मैथ्स के लिए 3+ आवर्स आपको डेली डेडिकेट करने पड़ेंगे, तभी आप मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और उसके लिए जो कुछ भी मटेरियल चाहिए, जो कुछ भी हेल्प चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर जो हमने शेड्यूल में दिया था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में अगर बोले तो ये चैप्टर 11 स्टैंडर्ड का है। वेटेज एक ही क्वेश्चन आएगा इसका, सिर्फ CET में 2 मार्क का वेटेज इसको रहेगा। सिंपल चैप्टर है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपका एक एक क्वेश्चन तो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें 2 बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जनरली हम थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे किसी चैप्टर का, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हम बाय क्वेश्चंस, थ्रू क्वेश्चंस ही मैक्सिमम कंसेप्ट कवर करने का ट्राई करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट आपको भी रिवाइज करके आना पड़ेगा पहले। लेकिन इस चैप्टर में बेसिक 2 चीज़ें चाहिए, एक चाहिए परम्यूटेशन एंड सेकंड चाहिए कॉम्बिनेशंस। इनको यूज़ कब करना है, ठीक है ना। तो परम्यूटेशन यूज़ कब करेंगे हम, जहाँ पे हमको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है, वहाँ पे चाहिए हमें परम्यूटेशन। और जहाँ पे अरेंजमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ सिलेक्शन करना है चीज़ों का, समझो आउट ऑफ 5 3 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो सिर्फ सिलेक्शन जहाँ पे रहेगा वहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। जहाँ पे अरेंजमेंट्स चाहिए, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, वहाँ पे परम्यूटेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें 2 चीज़ें, उन दोनों के फॉर्मूले भी रहते हैं, आपको पता है, ठीक है। उनका यूज़ हम करेंगे। ये परम्यूटेशन के लिए हम ऐसा लिखते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से आपको r ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या बनेगी, NPR, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी अपने पास है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r ब्रैकेट का फैक्टोरियल। सेकेंड थिंग क्या होती है, कॉम्बिनेशन। जब सिलेक्शन चाहिए तब कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है अपने पास NCR। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r ब्रैकेट का फैक्टोरियल। ये बेसिक 2 फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलो हम अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन। देयर आर 3 सेक्शंस इन ए क्वेश्चन पेपर एंड ईच सेक्शन कंटेन्स 5 क्वेश्चंस, ठीक है। अभी इसका अप्रोच हमें डेवलप करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या है कि 3 सेक्शन है पेपर में और हर सेक्शन में 5 क्वेश्चंस है। ओके, यहाँ पे लिख लेंगे हम सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। ये 3 सेक्शन पेपर में है, हर सेक्शन में 5 क्वेश्चंस है, अपने को पता है, ठीक है। अ कैंडिडेट हैज़ टू आंसर अ टोटल ऑफ 5 क्वेश्चंस
चूजिंग एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। तो कंडीशन क्या दिया है कि हर एक सेक्शन से एटलीस्ट एक तो क्वेश्चन सिलेक्ट होना ही है, ठीक है, और ऐसे 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। ओके, देन नंबर ऑफ वेज इन विच द कैंडिडेट कैन चूज द क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम कॉम्बिनेशंस के बारे में सोचेंगे क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। यहाँ पे 3 सेक्शन है, हर सेक्शन से हमें एटलीस्ट एक तो क्वेश्चन लेना ही है और टोटल क्वेश्चन चाहिए 5। तो एक तो कॉम्बिनेशन मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक सेक्शन से मैं एक क्वेश्चन लूँगा, बाकी 2 सेक्शन से 2 क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन इसमें भी 3 बनेंगे पैटर्न कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस। अब क्या क्या हमने कि फर्स्ट सेक्शन से एक क्वेश्चन लिया है और सेकंड एंड थर्ड सेक्शन से 2 क्वेश्चंस लिए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट सेक्शन से 2 क्वेश्चंस, सेकंड से 1 एंड थर्ड से 2 क्वेश्चंस। ये भी पॉसिबल है। और एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये 3 पैटर्न्स इस कॉम्बिनेशन में पॉसिबल है। 2 1 1 1 2 2 का कॉम्बिनेशन, 1 2 2, एक सेक्शन से 1 क्वेश्चन और बाकी 2 सेक्शन से 2 क्वेश्चंस। इस कॉम्बिनेशन के 3 पैटर्न पॉसिबल है। दूसरा कुछ कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या 5 क्वेश्चंस करने के लिए। तो और एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है अगर हमने ऐसे किया कि एक सेक्शन से 3 क्वेश्चंस लिए, यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड अलग पैटर्न है, एक सेक्शन से 3 क्वेश्चंस और बाकी 2 सेक्शन से एक क्वेश्चन। मिनिमम एक तो क्वेश्चन लेना ही हर सेक्शन से, ठीक है। इसमें भी ऐसा होगा कि यहाँ से 1, यहाँ से 3, यहाँ से 1, यहाँ से 1, सेकेंड सेक्शन से 1 और थर्ड से 3, ये भी पॉसिबल है। तो इस कॉम्बिनेशन में भी 3 पैटर्न पॉसिबल है। और कुछ पैटर्न पॉसिबल है क्या, और कुछ कॉम्बिनेशन तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 लेंगे तो फिर इधर किधर भी तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। वो नहीं चाहिए हमें, हर सेक्शन से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो चाहिए। ओके, तो ये 2 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। इस फर्स्ट कॉम्बिनेशन में 3 पैटर्न, सेकेंड कॉम्बिनेशन में 3 पैटर्न। अब इनका सिलेक्शन भी करना पड़ेगा ना। सिलेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में इस सेक्शन में 5 क्वेश्चंस हैं, तो 5 में से एक सिलेक्ट करना है। तो एक सिलेक्शन कैसे होगा, 5 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन का सिलेक्शन एंड। अब इस चैप्टर में या फिर प्रोबेबिलिटी में भी देखेंगे हम, एंड जहाँ पे रहेगा वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जहाँ पे और का सेंस रहेगा वहाँ पे हम एडिशन करेंगे, ठीक है। तो 5 में से एक सिलेक्शन यहाँ पे, एंड सेकेंड सेक्शन में क्या होगा, 5 में से 2 सिलेक्शन, तो 5C2 होगा। और थर्ड सेक्शन में 2 सिलेक्शन, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, 5C2 होगा यहाँ पे भी, ठीक है। ओके, लेकिन ये सेम पैटर्न, मतलब ये जो हमने नंबर ऑफ वेज फाइंड किए हैं, ये सेम कॉम्बिनेशन सेकंड में भी आएगा, थर्ड में भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे आइए, अभी यहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए क्या है कि फर्स्ट सेक्शन से 3 सिलेक्ट करने क्वेश्चंस, तो 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन का सिलेक्शन 5C3। सेकेंड सेक्शन में एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, 5 में से एक का सिलेक्शन, एंड देन थर्ड सेक्शन में भी 5 में से एक का सिलेक्शन, ठीक है। ये भी सेम पैटर्न तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन ही है। सीक्वेंस भी चेंज होगा तो कुछ अलग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 में से एक, 5 में से 3, 5 में से एक, यही मिलेगा फिर हमें, ठीक है ना। मतलब इन तीनों पैटर्न्स के लिए सेम नंबर ऑफ वेज मिलेंगे ये वाले, और इन तीनों के लिए ये नंबर ऑफ वेज मिलेंगे, ठीक है। तो अपना आंसर कैसे आएगा अभी तो देखो, और 3 पैटर्न के लिए 3 बार मल्टीप्लाई होगा। हमने जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन लिखा था कि 5 में से एक का सिलेक्शन, बाद में सेकेंड सेक्शन से 2 और थर्ड सेक्शन से 2, ये 3 बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पैटर्न 3 पॉसिबिलिटीज़ में पॉसिबल है, 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसकी, ठीक है ना। तो ये 3 बार इसको मल्टीप्लाई किया, ये भी 3 पॉसिबिलिटीज अलग डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 बार ऐड करेंगे, मतलब वो होगा 3 इंटू 5 में से 3 का सिलेक्शन, देन 5 में से एक का सिलेक्शन, एंड थर्ड सेट से 5 में से एक का सिलेक्शन, ठीक है। और एक तो ये केस हो सकता है और ये केस हो सकता है, और आया मतलब इनके बीच में एडिशन होगा, ठीक है। अब हमारा काम हो गया, अब बाकी क्या फिर से कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर देते हैं इनके। 3 इंटू ब्रैकेट में क्या होगा, 5C1 5 रहेगा, 5C2 क्या होगा। तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, हम क्या करते हैं जनरली, ये फॉर्मूला इसका क्या रहता है कि 5 फैक्टोरियल अपॉन ये 2 फैक्टोरियल, फिर 5 - 2 3 फैक्टोरियल। ये सब काम हमें नहीं करना अभी, हम क्या करेंगे डायरेक्टली, 5C2 है तो यहाँ पे देखो ना, 5 का अगर हमने एक्सपांड किया तो 5 इंटू 4 इंटू इसको 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। नीचे 3 फैक्टोरियल, इसलिए नीचे वाला जो ग्रेटर नंबर आएगा वहाँ तक एक्सपांड करेंगे और वहाँ से उसको कैंसिल कर देंगे। 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा और ये 2 से 2 का 2 फैक्टोरियल, 2 से 4 कैंसिल होके यहाँ पे 2 बनेगा, ठीक है। तो 10 आएगा इसका आंसर। तो डायरेक्टली लिखता हूँ मैं अभी, 5C2 कैसे लिखेंगे हम, तो इसको लिखेंगे 10 डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, 10 होगा।
ओके, प्लस यहाँ पे 3 इंटू 5C3 क्या रहेगा, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल उसमें कट हो जाएगा, 5 इंटू 4 अपॉन 2, ठीक है, इंटू 5C1 5, 5C1 5, यहाँ पे भी ये आएगा 10। ओके, सो अब क्या बन रहा है ये 3 टाइम्स 500 एंड 3 टाइम्स 25 इंटू 10, तो 250। तो ये फाइनल आंसर अपना आएगा 1500 प्लस 750, दैट इज 2250। ऑप्शन भी चेक करेंगे एक बार, ये आंसर है कि ऑप्शन है कि नहीं ऑप्शन में। 2250 शुड बी आंसर, यस 2250 इज ऑप्शन डी। ओके ओके, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है। Consider a group of 5 boys and 7 girls. The number of different teams consisting of 2 boys and 3 girls that can be formed from this group if there are 2 specific girls A and B who refuse to be the members of same team. Okay, हमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन को जल्दी जल्दी फास्ट में पढ़ना है, उसको समझना है और फिर सॉल्व करना है। वो टाइम हमें वो भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। अगर बड़ा वाला थ्योरी क्वेश्चन रहेगा तो उसको पढ़ के समझने में टाइम जाता है, तो आपको वो भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है कि 5 बॉयज़ है, ठीक है, हम डेटा ले लेते हैं क्या इसमें से, 7 गर्ल्स है। उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ टीम्स फॉर्म करो, द नंबर ऑफ टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। हमें चाहिए बॉयज़ ओनली 2 एंड गर्ल्स चाहिए 3। इस टाइप की टीम बनानी है, 5 लोगों की टीम, मतलब जिसमें 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स रहेंगे, ठीक है। दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस ग्रुप इफ देयर आर 2 स्पेसिफिक गर्ल्स ए एंड बी who refuse to be the members of same team. Okay, तो इन गर्ल्स में से 2 गर्ल्स है ए एंड बी, इन दोनों को एक टीम में नहीं आना है, ठीक है ना, इनको अलग अलग टीम में रखना है, ये कंडीशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इनके केस नंबर ऑफ केसेस बना सकते हैं। एक तो पहली मेथड तो ये हो सकती है कि इनके डिफरेंट केसेस बनाओ। तो फर्स्ट केस मैं बनाऊंगा, फर्स्ट केस नंबर 1। इसमें हो सकता है कि वो जो गर्ल है ए नाम की गर्ल, इसको अगर हमने टीम में ले लिया तो इसको लिया तो फिर बी को नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ये इस केस में ए गर्ल को हम टीम में ले रहे हैं। ओके, तो अभी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, इन 7 में से एक तो ऑलरेडी कंफर्म कर दिया हमने, ए इस टीम में रहेगी और बी को यहाँ पे नहीं लेना है। तो अभी 2 गर्ल्स कम हुई, ठीक है ना, तो 7 में से 2 कम हुई तो बाकी बची 5। उन 5 गर्ल्स में से हमें कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स सिलेक्ट करनी पड़ेगी, अभी हमें ग्रुप में उस टीम में चाहिए 3 गर्ल्स, उसमें से एक हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, तो और 2 गर्ल्स चाहिए 5 में से, बाकी 5 में से। बाकी 5 मतलब एक ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ए को सिलेक्ट किया तो बी को हमने नहीं ले सकते, तो यहाँ से 2 कम हुआ नंबर ऑफ गर्ल्स का काउंट, 5 बची है। 5 में से और 2 गर्ल्स चाहिए क्योंकि एक गर्ल ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। एंड बॉयज़ कितने चाहिए हमें, 2 बॉयज़ चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ 5 है, वहाँ से 2 बॉयज़ चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट केस पॉसिबल है। सेकेंड केस क्या पॉसिबल है, इसी टाइप में करना पड़ेगा कि अगर केस नंबर 2 हमने ऐसे किया कि बी को ले लिया टीम में तो ए को नहीं लेंगे, ठीक है ना, तो ये तो सेम ही बनेगा, फिर इसको इंटू 2 कर सकते हैं। केस 2 सेम आएगा, 5C2, बाकी 2 गर्ल्स में से एक गर्ल, 5 में से 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज़ में से 2 बॉयज़, क्योंकि यहाँ पे हमने बी को लिया है, ए को नहीं लिया है, ठीक है ना। थर्ड केस हम बना सकते हैं, केस नंबर 3। ये तो डायरेक्ट डबल किया फिर भी चल सकता था। केस नंबर 3 में क्या होगा कि वो दोनों टीम में नहीं है, हमें क्या कंडीशन है कि वो 2 गर्ल्स एक टीम में, सेम टीम में नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी टीम जहाँ पे दोनों नहीं है, ये भी पॉसिबल है। एक तो हमने केस 1 किया कि एक ऐसी टीम जहाँ पे ए है बी नहीं है। सेकेंड केस कि बी है उस टीम में, ए नहीं है। थर्ड केस हो सकता है कि दोनों उस टीम में नहीं है। दोनों नहीं मतलब ये दोनों कम हो गई नंबर ऑफ गर्ल्स से, 5 गर्ल्स बाकी है। 5 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स चाहिए उन दोनों को छोड़ के, एंड देन जो भी 5 बॉयज़ है वहाँ से भी हमें 2 बॉयज़ चाहिए, ठीक है। तो ये काउंट कर लेंगे कितना होता है अभी। 5C2 कितना आएगा, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था, ये 10 आया था, ठीक है ना, 10 इंटू 10, तो ये हो गया 100, ठीक है। ये भी होगा 100, ठीक है। ये कितना होगा 5C3, तो यहाँ पे भी 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा, तो टोटल कितना होगा, ये 100, ये 100 और ये भी 100। आंसर क्या होना चाहिए हमारा 300। ये फर्स्ट वाली केस पॉसिबल है और
सेकेंड वाली और थर्ड वाली, ये 3 केसेस पॉसिबिलिटीज की है ना, ये 3 पॉसिबिलिटीज है अपने पास, तो इनको ऐड करेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी हो सकती है, तो 300 हो सकती है, ऑप्शन बी यहाँ पे है। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड से हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और एक भी हम सोच सकते हैं इसके बारे में कि अगर हमने ऐसे किया, ओके, तो हमने ऐसे किया कि टोटल पॉसिबिलिटीज फाइंड कर दी, टोटल पॉसिबिलिटीज, और कंडीशन ना लगा के। ठीक है, तो उसमें क्या है हमारे पास उसमें है 5 बॉयज़ एंड 7 गर्ल्स। वहाँ से क्या करना है, 2 बॉयज़ और 3 गर्ल्स सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 बॉयज़ में से 2 बॉयज़ सिलेक्ट करेंगे, 7 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करेंगे। ये क्या हुआ, ये हुआ टोटल पॉसिबिलिटीज़। टोटल टीम्स कितनी हो सकती है ये फाइंड किया हमने। ठीक है, इसमें से क्या करना पड़ेगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मतलब ऐसी टीम्स जहाँ पे वो दोनों साथ में है उनको माइनस कर दो। ये भी एक अप्रोच अच्छा हो सकता है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे टोटल फाइंड किया कि टोटल कितने टीम्स बन सकती है, ये हम लिखेंगे पहले। 5c2 इज 10, 7c3 के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 कैंसिल होगा, 4 फैक्टोरियल, तो 7 को एक्सपांड करो कहाँ तक, 5 तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 4 फैक्टोरियल नीचे वाला कैंसिल होने वाला है। ठीक, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 को कैंसिल कर देंगे, ये होगा 35 इंटू 10, 350 पॉसिबिलिटीज़। टोटल टीम्स 350 पॉसिबल है, हो सकती है इतनी नंबर ऑफ टीम्स। अब इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, तो ए और बी, ये जो 2 गर्ल्स है इनको एक साथ लेंगे, एक टीम में रखेंगे, वो कितनी नंबर ऑफ टीम्स है वो फाइंड करेंगे और फिर टोटल में से उसको माइनस कर देंगे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, तो 2 गर्ल्स का एक टीम में फिक्स हो गई 2 गर्ल्स। अभी एक ही गर्ल चाहिए, बाकी 5 गर्ल्स में से एक ही गर्ल चाहिए हमें, क्योंकि टोटल 3 गर्ल्स चाहिए थी। ए और बी हमने दोनों को ले लिया टीम में, तो और एक चाहिए रिमेनिंग 5 में से। ठीक है ना, एंड 5 बॉयज़ में से 2 बॉयज़, तो ये क्या होगा फिर, ये 5 इंटू 10 तो 50। अब क्या कर सकते हैं हम, ये टोटल नंबर ऑफ टीम्स, टोटल पॉसिबिलिटीज़ माइनस हमें जो नहीं चाहिए वो वाली पॉसिबिलिटीज़। ये पॉसिबिलिटीज़ कौन सी है कि हमें ये नहीं चाहिए, दोनों एक टीम में नहीं चाहिए थी, लेकिन हमने वो फाइंड किया है। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे फिर, क्योंकि ये टोटल टीम्स है, इसमें से इस टाइप की टीम्स जहाँ पे दोनों साथ में है वो हमें नहीं चाहिए, तो आंसर क्या आएगा फिर से 300। ये मेथड ज़्यादा सिंपल लग रही है। ठीक है ना, तो हमको सोचना चाहिए कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, मैथ्स में क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 2 मेथड्स 3 मेथड्स भी हो सकती है, तो आपको हर एक मेथड को ट्राई करना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे अभी। ठीक है, वर्ड्स ऑफ लेंथ 10 are formed by using the letters A, B, C, D till J. Let X be the number of such words where no letter is repeated and Y be the number of such words where exactly 2 letters are repeated twice. Okay, 2 letters are repeated twice and no other letter is repeated. Then the value of Y upon X. Okay, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, X और Y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। X क्या है यहाँ पे, X मतलब यहाँ पे दिया है कि x be the number of such words where no letter is repeated. विदाउट रिपीटेशन कितने वर्ड्स हो सकते हैं, दैट इज x. ओके, हमारे पास लेटर कितने, 10 लेटर्स हैं, उन्हीं का वर्ड फॉर्म करना है, मतलब 10p10, और 10p10 क्या होता है, 10 फैक्टोरियल, ये सबको मालूम है। ठीक है ना, सो x की वैल्यू हुई 10 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट y की वैल्यू फाइंड करनी है। y क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर एग्जैक्टली 2 लेटर्स आर रिपीटेड ट्वाइस, 2 लेटर्स 2 बार रिपीट होने वाले, एंड नो अदर लेटर इज रिपीटेड, बाकी कोई लेटर रिपीट नहीं होगा। ओके, तो अपने पास 10 लेटर्स है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो 2 लेटर्स है, 2 लेटर्स जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, उन 2 लेटर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा इन 10 लेटर्स से। ये जो 10 लेटर्स अपने पास है ए से जे तक, इन 10 में से आपको 2 लेटर सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिनको हमें 2-2 बार रिपीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 लेटर्स में से 2 लेटर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो 2 लेटर्स 2-2 बार रिपीट हुए, मतलब टोटल 4 लेटर हो गए। अभी समझ में आ रहा है ना, 10 में से 2 सिलेक्शन किया हमने लेटर्स का, जो 2 लेटर सिलेक्ट होंगे उनको 2-2 बार रिपीट करना है, तो 4 लेटर तो उसमें हो गए। अभी बाकी कितने हैं, 6 लेटर्स। तो 6 लेटर्स कहाँ से सिलेक्ट करने पड़ेंगे, अभी ये 10 में से 2 तो सिलेक्ट हो गए, अब बाकी रिमेनिंग कितने लेटर्स है, 8 लेटर्स है। रिमेनिंग 8 में से आपको 6 लेटर सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिनको एक ही बार लेना है हमें। ठीक है ना, ये जो 2 लिए इनको 2-2 बार रिपीट करेंगे और ये 6 लेटर्स को एक ही बार लेना है। ये हो गया सिलेक्शन। अब इनका अरेंजमेंट होगा। ठीक है ना, ये तो सिलेक्शन हो गया।
इनका अरेंजमेंट होगा, अभी टोटल 10 है, ये 2 दिख रहा है लेकिन ये 2 लेटर्स 2 बार है, तो 4 लेटर और 6 लेटर, टोटल 10 लेटर्स को अरेंज करेंगे 10 मतलब 10 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे अब कंसेप्ट आ रहा है, दूसरा कंसेप्ट, कि अगर जो हम अरेंजमेंट्स बना रहे हैं उसमें अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, मतलब रिपीट हो रहे हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स, तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है वहाँ से उस नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ता है, उस नंबर के फैक्टोरियल से। तो हमारे पास 2 लेटर्स है, दोनों लेटर्स 2 बार रिपीट हुए, तो पहला लेटर 2 बार रिपीट हुआ होगा, उसके लिए 2 फैक्टोरियल, और सेकेंड लेटर जो 2 बार रिपीट हुआ है उसके लिए भी 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको लेना पड़ेगा। अब सॉल्व करेंगे इसको। 10C2 कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 9, उसमें से 8 फैक्टोरियल कैंसिल होगा अपॉन 2, 2 का फैक्टोरियल 2 है। 8 6C कैसे लिखेंगे, वहाँ से 6 फैक्टोरियल कट होगा, तो 8 इंटू 7, और यहाँ पे रहेगा 8 - 2 वाला, 8 - 6 वाला 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 10 फैक्टोरियल वैसे ही रखो, तो इनको डिवाइड करना है ना, y अपॉन x करना है, ठीक है ना, तो डिवीजन में 10 फैक्टोरियल कैंसिल भी होगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 है, 2 फैक्टोरियल का 2 और 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, हमें चाहिए x अपॉन वाई। ठीक है, x अपॉन वाई फाइंड करने के लिए, सॉरी y अपॉन x चाहिए। ठीक है, तो हम लेंगे y अपॉन x, y अपॉन x। तो 10 फैक्टोरियल दोनों में से कैंसिल होने वाला है, y अपॉन x करेंगे तो 10 फैक्टोरियल तो कैंसिल होगा। अब y में क्या बचा है, यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, इसको 8 से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और इस 2 से 5 कर देंगे इसको, तो यहाँ पे बचा है 7 इंटू 5 इंटू 9। ठीक है, 35 इंटू 9 बचा है, मतलब 35 इंटू 9, ओके 35 इंटू 9 बाकी है y में, और x में 1 रहेगा क्योंकि 10 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ है। ठीक है, तो ये क्या आएगा आंसर, 350 माइनस 35, मतलब 315 आना चाहिए, ऑप्शन सी यहाँ पे है। ठीक है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि x तो सिंपल है, x मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जहाँ पे रिपीटेशन नहीं चाहिए, लेकिन y में क्या करना है, हमें 2 लेटर्स पहले सिलेक्ट करने हैं जिनको रिपीट करना है 2 बार, फिर बाकी ये तो 4 लेटर हो गए, बाकी 6 लेटर्स को भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, 8 में से कौन से 6 रहेंगे, वो उन 10 का अरेंजमेंट इस टाइप में होगा फिर ये। ठीक है, ये कैलकुलेशन आया 315 अपॉन 1, तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया देखेंगे अभी, द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड बराक। ओके, ठीक है, सो ये एक वर्ड दिया है हमें, इस वर्ड से लेटर हमें सिलेक्ट करने हैं और उन लेटर्स से एक वर्ड बनाना है 4 लेटर्स का। 4 लेटर वर्ड्स फाइंड करने, कितने हो सकते हैं इन लेटर्स का यूज़ करके। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, क्या क्या गिवन है वो हम पहले लिख लेंगे, कि यहाँ पे दिख रहा है कि बी ए वाला लेटर एक ही बार आ रहा है, ठीक है ना, ए 2 बार आ रहा है, देन आर 2 टाइम्स, एंड सी एंड के एक बार है, सी एक बार, के एक बार। ओके, इतने लेटर्स अपने पास है, और कौन कौन कितने बार रिपीट है वो भी हमने लिख लिया। ठीक है, हमें चाहिए 4 लेटर के वर्ड्स। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि डायरेक्टली 4 सिलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे ए 2 बार है, आर 2 बार है, तो उसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बनेगी कि कौन से लेटर हमने उस 4 में सिलेक्ट किए हैं। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, अभी केसेस बनाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था एक बार, वैसे करेंगे। केस 1 करेंगे, केस वन में क्या होगा कि ये 2 लेटर सिलेक्ट हुए, ए और आर, और दोनों 2 बार, मतलब केस 1 में क्या हो रहा है, ए लेटर 2 बार ले रहे हैं हम उसको, और दूसरा कौन है, आर को भी 2 बार ले रहे हैं, दोनों जो रिपीट हुए लेटर्स उनको हम ले रहे हैं 2 बार। ठीक है ना, तो इस केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ वर्ड्स मतलब अभी अरेंजमेंट चाहिए लेटर्स के ना, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, टोटल लेटर्स 4 है, तो उनको 4 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे, 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल। लेकिन वो पिछले लास्ट क्वेश्चन में का जो कंसेप्ट था कि जो नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट होगा उस नंबर के फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ए 2 बार रिपीट होगा इस अरेंजमेंट में, तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल डिवाइड होगा, और आर भी 2 बार रिपीट होगा तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, अभी 4 फैक्टोरियल 24 रहता है, और ये 4, तो ये 6 आएगा आंसर इसका। ठीक है, तो केस 1 में कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 4 पॉसिबिलिटीज़ है, सॉरी 6 पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, अब केस नंबर 2 में क्या होगा कि इन दोनों में से एक लेटर लेंगे जो 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब हमें क्या करना है, अभी ए और आर इसमें से एक लेटर लेना है जो 2 बार रिपीट होगा, और बाकी 2 जो लेटर रहेंगे वो 2 डिफरेंट लेटर्स लेंगे। ठीक ना, 2 लेटर्स जो बाकी चाहिए और उनको वो डिफरेंट सिंगल लेटर्स वाले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी इन दोनों में से एक लेना है, मतलब इनको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ए या आर, इन दोनों में से एक लेटर सिलेक्ट होगा, और फिर वो 2 टाइम्स ले रहे हैं हम उसको।
ठीक है ना। तो इन दोनों में से एक का सिलेक्शन मतलब 2C1, दो लेटर्स में से एक लेटर सिलेक्ट करो पहले, ठीक है। वो जो लेटर सिलेक्ट होगा वो 2 बार रहेगा इसमें हमारे अरेंजमेंट्स में, ठीक है ना। ये 2 बार रहेगा लेटर, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में 2 लिख लेता हूँ क्योंकि ये 2 बार आने, जो भी लेटर सिलेक्ट होगा दोनों में से वो 2 बार आएगा। ओके, और 2 लेटर चाहिए, तो बाकी जो 2 लेटर चाहिए हमें वो सिंगल सिंगल लेना है, मतलब अब रिपीटेशन नहीं चाहिए। तो दोनों रिपीटेशन का इधर ले लिया हमने, बाकी 2 लेटर्स डिफरेंट चाहिए हमें, बाकी 2 लेटर्स डिफरेंट। अब हमारे पास लेटर्स कितने टोटल, हमारे पास टोटल लेटर्स 5 है, ठीक है ना। उस 5 में से ए और ए, इन दोनों में से एक तो सिलेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब बाकी कितने बचे, 4 बचे। एक सिलेक्ट होगा लेटर ए और आर, इन दोनों में से एक का सिलेक्शन कर दिया हमने, जो भी सिलेक्ट होगा वो 2 बार यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अब बाकी कितने बचे, समझो फॉर एग्जाम्पल ए सिलेक्ट हुआ है, तो बाकी लेटर्स कितने बचेंगे, अभी 4 लेटर्स बचेंगे। इन 4 में से 2 लेना है, लेकिन रिपीटेशन नहीं चाहिए अभी, ठीक है ना, क्योंकि दोनों रिपीटेशन वाला हो चुका है अभी। तो वो 4 लेटर जो बाकी है उसमें से 2 लेटर लेंगे सिंगल सिंगल, ठीक है। एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर फाइंड करेंगे। 2C1 तो 2 रहता है एंड इनटू, ओके अभी इनको अरेंज भी करना, सॉरी ये तो सिलेक्शन हुआ ना, इन 4 लेटर्स को अरेंज भी करना पड़ेगा। 4 लेटर्स को अरेंज करेंगे 4 फैक्टोरियल से, और इसमें रिपीट कौन कितनी बार है, एक लेटर 2 बार रिपीट है, तो इसको क्या करना पड़ेगा फिर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। एक ही लेटर 2 बार रिपीट है, ठीक है ना। अब ये 2 निकाल देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ओके, इसका आंसर फाइंड करेंगे भाई। ये 2 फैक्टोरियल से ये 2 कैंसिल होगा, 2C1 2 रहता है, 2 फैक्टोरियल भी 2 रहता है, कैंसिल हुआ। अब क्या बाकी है, 4C2, तो 4C2 का आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ओके 6, क्योंकि 2 फैक्टोरियल कट होगा और फिर से 2 कट होके 6 आएगा, एंड इंटू 4 फैक्टोरियल इज 24, तो 24 इंटू 6, इसका आंसर क्या होगा, 144, ठीक है। तो सेकेंड केस में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, 144 नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, ये होगा सेकेंड केस। अब केस नंबर 3 भी हो सकता है। केस नंबर 3 क्या हो सकता है कि इसमें क्या करेंगे, सारे लेटर्स डिफरेंट लेंगे, कोई रिपीट नहीं करना अभी। फर्स्ट केस में दोनों 2 बार रिपीट हुए, 2 बार। सेकेंड केस में एक लेटर 2 बार रिपीट हुआ, बाकी 2 लेटर्स डिफरेंट। थर्ड केस में क्या करना है कि सारे लेटर्स डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। सो सारे लेटर डिफरेंट मतलब क्या करना पड़ेगा अभी आपको, ये जो 5 लेटर्स अपने पास है, इन 5 में से कोई भी 4 सिलेक्ट करो, एक ही बार लेना है उसको, 2 बार नहीं लेना किसी को। समझो ए भी सिलेक्ट हुआ लेकिन उसका एक ही लेटर लेना है, ठीक है ना, डबल नहीं लेना। तो 5 लेटर्स में से क्या करेंगे हम, 4 लेटर सिलेक्ट करेंगे, कौन से भी, एक सिंगल टाइम्स वाले। और सिंगल टाइम्स वाले मतलब ये भी सिलेक्ट हो सकते हैं उसमें, लेकिन इसका एक ही लेटर आएगा, ठीक है ना, डबल नहीं आएगा कोई। देन इनका अरेंजमेंट रहेगा अभी 4 फैक्टोरियल से। यहाँ पे डिवीजन में कोई नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई रिपीट नहीं है, ठीक है ना, तो इतना ही उसका आंसर रहेगा। तो 5C4 कितना होता है, 5 होता है, एंड 4 फैक्टोरियल इज 24, सो ये आएगा 120। ओके, तो अपना फाइनल आंसर क्या हो सकता है, ये केस 1 में जो आंसर आया, ये एक केस बना रहा है, मतलब ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है ना। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और ए, इनके बीच में और है, मतलब इन सबको ऐड करना पड़ेगा हमें। वो 6 + 144, ये 150 हो गया, 150 एंड देन 120, टोटल बनेगा 270। ऑप्शन चेक करेंगे, 270 अपने पास ऑप्शन सी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे रिपीटेड लेटर्स है लेकिन सभी को लेके अरेंजमेंट नहीं करना है हमें, उसमें से 4 ही लेटर्स चाहिए और टोटल लेटर्स ज़्यादा है अपने पास, ठीक है ना, तो हमको ये डिफरेंट केसेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा ये डायरेक्टली एक सिंगल आंसर में नहीं पॉसिबल हो, उसको अलग अलग केस बना के फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 बुक्स ऑन फिजिक्स, 2 बुक्स ऑन केमिस्ट्री एंड 4 ऑन मैथमेटिक्स। इसको पहले लिख लेंगे, ठीक है, क्या क्या है अपने पास। फिजिक्स के 3 बुक्स है, ठीक है, देन केमिस्ट्री के 2 बुक्स एंड मैथ्स के 4 बुक्स। ओके सॉरी, मैथ्स लिखना था मुझे यहाँ पे, ठीक है, और मैथ्स के 4 बुक्स, ठीक है, आर टू बी अरेंज ऑन अ शेल्फ सो दैट ऑल द फिजिक्स बुक्स आर टुगेदर। ओके, क्या करना है कि सारे फिजिक्स के बुक्स क्या हो गए, साथ में रहेंगे। इनको एक बॉक्स में डाल दिया मैंने, सारे फिजिक्स वाले बुक्स को। वो कितने बुक्स है, 3 बुक्स है, ये फिजिक्स के 3 बुक्स है, ठीक है। ओके, ऑल फिजिक्स बुक्स आर टुगेदर एंड ऑल मैथमेटिक्स बुक्स आर टुगेदर। मैथ्स वाले भी सारे साथ में रहेंगे, मैथ्स वाले भी सारे बुक्स, 4 बुक्स साथ में रहेंगे। और बाकी बचे केमिस्ट्री के 2, तो 2 केमिस्ट्री वाले, केमिस्ट्री 1 केमिस्ट्री 2, जितने भी जो भी कुछ रहेगा वो 2 केमिस्ट्री वाले बुक्स है। इनको इस टाइप में अरेंज करना है। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि किस ऑब्जेक्ट्स को टुगेदर रखना है, साथ में रखना है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को,
तो हम क्या करते हैं, जिनको साथ में रखना है उनको एक बॉक्स में डाल देते हैं, एक बॉक्स में, और उनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे पहले कॉम्बिनेशन, पहले अरेंजमेंट्स फाइंड करने के लिए। तो वो वाला कंसेप्ट है। हमने क्या किया कि हमें सारे फिजिक्स वाले बुक्स एक साथ चाहिए, तो इनको एक बॉक्स में डाल दिया, एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया अभी ये। मैथ्स वाले भी सारे साथ में चाहिए, तो ये भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर 4 बुक्स है, लेकिन अभी तो सिंगल ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे उसको, और 2 केमिस्ट्री के 2 डिफरेंट बुक्स है। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने अरेंज करने, 4 ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं, ठीक है ना। तो 4 ऑब्जेक्ट्स को कैसे अरेंज करेंगे, 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे। लेकिन अब बॉक्स के अंदर जाना है, ये वाला कंसेप्ट है। जब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स टुगेदर रख के अरेंजमेंट्स करनी होती, तब हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें साथ में चाहिए उनको एक सिंगल बॉक्स में डाल देते हैं, उनको सिंगल ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे फर्स्ट टाइम। देन उनका अरेंजमेंट, इन सब का अरेंजमेंट होने के बाद जो बॉक्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स है उनका अरेंजमेंट होगा, क्योंकि बॉक्स के अंदर भी उनके साथ अरेंजमेंट पॉसिबल है। इन 3 बुक्स का अरेंजमेंट होगा बॉक्स के अंदर ही, उन तीनों के बीच में 3 फैक्टोरियल से। एंड देन इन 4 लोगों का अरेंजमेंट होगा उनके बॉक्स के अंदर ही, मतलब 4 फैक्टोरियल से, 4 बुक्स से 4 फैक्टोरियल। तो ये क्या बनेगा आंसर, अभी इसको फाइंड करना पड़ेगा। ये 24, 3 का फैक्टोरियल 6, और ये अगेन 24, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर तो 576 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके आंसर दे देंगे, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन एक बार देख लेंगे क्या होते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है, एक तो 576 है। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो 6 × 6 यूनिट प्लेस पे तो 6 आएगा कन्फर्म है, बाकी नंबर तो हमें पता नहीं क्या होगा, लेकिन यूनिट प्लेस 6 कन्फर्म है। तो 2 ही ऑप्शन में यूनिट प्लेस में 6 है, पहला और ए एंड सी, 2 ही ऑप्शन में यूनिट प्लेस में 6 है। तो यहाँ से आप ऑप्शन इलिमिनेट करके भी आंसर फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो ये तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे आ गया ऑलरेडी 576, उसको 6 से मल्टीप्लाई करके आने वाला आंसर। तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा, 3, 4, 5, 6, ठीक है। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते होते हैं तब हमें ऑप्शंस को भी देखना है कि ऑप्शंस क्या क्या है अपने पास, और अपना आंसर किधर जा रहा है। तो फाइनली कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन इलिमिनेट करके भी हम आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नंबर ऑफ डिफरेंट 9 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स इन द नंबर्स, ओके। ये इन द नंबर, ये वाला नंबर गिवन है, बाय रीअरेंजिंग इट्स डिजिट्स सो दैट, कंडीशन दिया है कि और डिजिट्स ऑक्यूपाई दी इवन पोजिशंस, ओके। अब क्या क्या गिवन है देखो, हमारे पास क्या है कि 2, ये जो नंबर है वो 2 बार आया, 3 कितने बार आया, 3 को भी 2 बार ही रिपीट किया है, 5 2 टाइम्स और 8 3 टाइम्स, ओके। ये डिजिट्स गिवन है, और कौन कौन कितने कितने बार रिपीट हुआ वो भी लिखा है हमने, ठीक है। अब क्या चाहिए, इनको अरेंज करना है सो दैट और डिजिट्स ऑक्यूपाई दी इवन पोजिशंस, ओके। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, 4 4 8 9, टोटल 9 है। तो 1 2 3 4 9 तक ऐसे दिखा देंगे हम यहाँ पे, 3 4 5 6 7 8 9। हमें क्या करना है कि और डिजिट्स को इवन प्लेस पे पोजीशन करना है। इवन प्लेस कौन से वाला है, ये सेकंड वाला इवन प्लेस है, ये 4th इवन प्लेस है, ठीक है ना। ये वाला इवन है, 8 नंबर का इवन है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 नंबर का, 4 नंबर का, 6 एंड 8 नंबर की पोजीशन, ये 4 पोजीशंस इवन पोजीशंस है, ठीक है ना। इन 4 पोजीशंस पे हमें क्या करना है कि और डिजिट्स को अरेंज करना है। अपने पास ऑड कौन कौन है, 3 एंड 5, ये 2 लेटर सब, ये 2 डिजिट्स ऑड डिजिट्स है, ऑड नंबर्स, वो भी 2 बार है, मतलब टोटल 4 ऑड नंबर्स है अपने पास। वो 4 ऑड नंबर्स को इन 4 प्लेसेस पे अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे 4 नंबर को 4 प्लेसेस पे, आपको पता है 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल। लेकिन उसमें क्या हुआ है कि 3a नंबर 2 बार रिपीट होगा, 5a नंबर 2 बार रिपीट होगा। तो 3 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका 2 फैक्टोरियल एंड 5 के लिए फिर से 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये तो अरेंजमेंट हुआ इवन प्लेसेस का अरेंजमेंट। इवन प्लेसेस पे ऑड नंबर्स हमने अरेंज किए, हमारे पास 4 इवन प्लेसेस है, 4 ऑड नंबर्स है, 4 इवन प्लेस पे 4 ऑड नंबर्स, 4 फैक्टोरियल 4p4 से अरेंज होंगे। उसके बाद उसमें 2 बार रिपीट हुआ है 3, उसका 2 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखा है डिवीजन में। 2 बार रिपीट हुआ है 5, उसका भी 2 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब बचा कौन है, अब बचा है ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस अभी बाकी है ना। तो ऑड प्लेसेस कितने हैं अपने पास, 1 2, सॉरी यहाँ पे 3 नंबर आएगा, मतलब ये 5, ये 7 और 9, मतलब कितने प्लेसेस है, 5 प्लेसेस है, 5 ऑड प्लेसेस है। और बाकी नंबर कितने बचे अभी, ये 8 3 बार है और ये 2 2 बार है, मतलब 5 डिजिट्स बाकी है, 5 डिजिट्स बाकी है, 5 प्लेस बाकी है।
इनको क्या करना पड़ेगा फिर, इन 5 ऑड प्लेसेस पे उन 5 डिजिट्स को हम अरेंज करेंगे 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल से। फिर उसमें 8a नंबर 3 बार रिपीट हुआ तो उसका 3 फैक्टोरियल, एंड देन 2 2 बार रिपीट हो रहा है उसका 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे इसको। अब सॉल्व करो, क्या होता है देखेंगे आंसर। 4 फैक्टोरियल इज 24, ये 2 इंटू 2 4 है, 5 फैक्टोरियल 120, ये 6 और ये 2। ठीक है, तो ये 6 इंटू 4 24 तो कैंसिल हुआ, एंड 2 से इसको कैंसिल करेंगे 60 टाइम्स, आंसर शुड बी 60। यहाँ पे 60 है, यहाँ पे ऑप्शन सी में 60 है। ठीक है, तो सिंपल अप्रोच है। आपको क्या करना है कि लेटेस्ट जो भी हम अपने पास नंबर है वो लिख लो पहले, क्या क्या कितने बार रिपीट है, जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन को पहले सॉल्व करो। ऑड प्लेसेस पे, सॉरी ऑड डिजिट्स इवन प्लेस पे अरेंज करने हैं। तो हमने इवन प्लेसेस दिखाए क्या क्या है, 4 इवन प्लेसेस है, 4 नंबर्स है, 4 इवन प्लेस पे 4 नंबर का अरेंजमेंट, उसमें जो भी रिपीट हो रहा है वो डिवाइड कर दो। बाकी बचे 5 ऑड प्लेसेस, नंबर भी 5 बाकी है, तो 5 प्लेस पे 5 नंबर्स को अरेंज कर दिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया देखेंगे कि 5 persons A B C D and E आर सीटेड इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट में इनको अरेंज करना है। इफ ईच ऑफ देम इज गिवन अ हैट ऑफ वन ऑफ द 3 कलर्स रेड ब्लू एंड ग्रीन। ओके, अपने पास क्या क्या कलर्स हैं, रेड ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है ना, ये 3 कलर के हैट हैं। देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द हैट्स सच दैट द पर्सन सीटेड इन एडजेसेंट सीट्स गेट डिफरेंट कलर हैट्स। ओके, जो 5 लोगों को सर्कल में बिठाना है, फर्स्ट तो कंडीशन क्या दिया है कि ये 5 लोग हैं, इन 5 लोगों को सर्कल में अरेंज करना है। ठीक है, ये 5 लोग समझो, ये 5 पोजीशन है, यहाँ पे उन 5 लोगों को अरेंज करना है। ठीक है ना, लेकिन कंडीशन क्या है वहाँ पे, ये जो 5 लोग बैठे हैं उनको हैट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है इन 3 कलर्स की, रेड ब्लू एंड ग्रीन। लेकिन द पर्सन सीटेड इन एडजेसेंट सीट्स गेट डिफरेंट कलर हैट, ये वाली कंडीशन है कि एडजेसेंट जो बैठे हैं उनको डिफरेंट कलर की हैट मिलनी चाहिए, सेम कलर की हैट्स एडजेसेंट लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे देखो, अगर हर हैट को एक एक बार लिया तो 3 ही हैट है। ठीक है, वो तो 5 लोग हैं अपने पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकते हैं इन हैट्स के, वो देखेंगे पहले हम। ठीक है, तो एक तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक रेड हैट और बाकी जो 4 है उसमें इन दोनों को डबल कर दूंगा, तो 2 ब्लू और 2 ग्रीन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं 5 लोगों को देने के लिए, सच दैट कि ये रिपीट नहीं हो, रिपीट मतलब वो एडजेसेंट लोगों को सेम हैट नहीं जानी चाहिए। ठीक है, देखिए ना, यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे अगर रेड दिया, फिर यहाँ पे ब्लू, फिर यहाँ पे ग्रीन देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ये जो लिया मैंने ब्लू लेना पड़ेगा, फिर ग्रीन लेना पड़ेगा, मतलब एक रेड 2 ब्लू और 2 ग्रीन। ठीक है ना, एक अल्टरनेट ऐसे कर सकते हैं हम, इस टाइप में अरेंज कर सकते हैं मतलब, तो एक पॉसिबिलिटी है। तो ये कलर का जो कॉम्बिनेशन लिया है, दूसरा भी पॉसिबल है ना, एक रेड के जगह पे एक ब्लू, 2 रेड और 2 ग्रीन ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, या फिर एक ग्रीन, 2 रेड और 2 ब्लू ऐसे भी ले सकते हैं। अगर एक ही कलर 3 बार लिया तो क्या होगा वो देखेंगे। अगर एक कलर 3 बार लिया ना, तो समझो हमने रेड 3 बार लिया, तो यहाँ पे रेड होगा, इन दोनों प्लेस पे रेड तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे रेड होगा, तीसरा अरेंज करने के लिए प्रॉब्लम होगा फिर। ठीक है ना, तो ये कौन सा भी एक कलर 3 बार तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि एडजेसेंट लोगों को सेम कलर नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, तो यही 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कलर के हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें इन कलर्स को लेना है, इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि एडजेसेंट लोगों को सेम कलर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को कि एक इन तीनों में से एक कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कौन सा कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। ठीक है, कलर्स का कॉम्बिनेशन। तो समझो उसके लिए उन 3 कलर में से एक जो 3 कॉम्बिनेशन हम बोल रहे हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ है, इसमें से एक कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया, उसके बाद ये समझो ये सिलेक्ट हो गया पहला वाला फॉर एग्जांपल। ठीक है ना, तो इसमें जो सिंगल वाला कलर है ना, तो सिंगल हैट है, सिंगल रेड कलर का एक सिंगल हैट है, तो उसको एक पर्सन को दे देंगे, किसी को भी, ये 5 में से किसी को एक को वो रेड वाला कलर दे देंगे। या फिर अगर ये वाला सिलेक्ट हुआ सेकेंड वाला, तो जो सिंगल है, सिंगल कलर का हैट, वो उसको दे देंगे। लेकिन किसको देना है वो, मतलब शुरू कहाँ से करना है, वो पर्सन सिलेक्ट करना है हमें। तो 5 में से कोई एक पर्सन सिलेक्ट करेंगे उसके लिए, जो सिलेक्ट होगा यहाँ पे, उसको इसमें से जो सिलेक्ट हुआ है कॉम्बिनेशन, यहाँ का जो सिंगल वाला हैट होगा सिंगल कलर का, वो हम उसको दे देंगे। ठीक है ना,
तो समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पहला सिलेक्ट हुआ, यहाँ पे ये पर्सन भी सिलेक्ट हुआ, इसको रेड दे दिया हमने, ठीक है। अब क्या बचा है, अब ये 4 प्लेसेस बचे और ये 4 हैट्स बाकी है, जिसमें 2-2 रिपीट है 2 कलर्स के। तो उनको भी अरेंज कैसे करना पड़ेगा, अल्टरनेट अरेंज करना पड़ेगा। एक प्लेस पे अगर ब्लू रखा तो यहाँ पे ब्लू देना पड़ेगा, क्योंकि उसके एडजेसेंट ब्लू नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे और यहाँ पे ग्रीन जाएगा फिर। मतलब अब क्या होगा, ये इन 4 लोगों का कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट बनेंगे, उसमें इन 2 प्लेस पे 2 ब्लू, लेकिन दोनों ब्लू आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट आया ना, दोनों हैट्स है ब्लू कलर की, तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, उनकी तो एक ही अरेंजमेंट बनेगी। इन दोनों का भी क्या होगा, एक ही अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, अभी क्या करना पड़ेगा हमें इसमें कि इन 4 प्लेस पे 4 लोगों को अरेंज करना है अल्टरनेट। तो 2 प्लेस पे 2 ब्लू 2 फैक्टोरियल, लेकिन वो दोनों भी सेम कलर के, मतलब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, 2 से डिवाइड कर देंगे। बाकी 2 प्लेस पे 2 ग्रीन, वो भी आइडेंटिकल है, तो उनको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना होगा कि ये जो हम बोल रहे हैं, इसको 2 नंबर ऑफ वेज से भी कर सकते हैं। 2 नंबर ऑफ वेज मतलब क्या, कि अगर हमने यहाँ पे रेट तो फिक्स किया है, तो शुरुआत यहाँ से हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे ब्लू दिया, तो ये ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन, एक पॉसिबिलिटी हो गई, उनका अरेंजमेंट हमने लिख दिया ऐसे। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे ब्लू की जगह पे हमने ऐसा किया कि यहाँ पे ग्रीन रख दिया, यहाँ पे ब्लू बोला था ना पहले, तो यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे ग्रीन ग्रीन, ऐसा कॉम्बिनेशन बोला हमने पहले। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ग्रीन दिया है, तो यहाँ पे ग्रीन आएगा, फिर यहाँ पे ब्लू आएगा, यहाँ पे ब्लू आएगा। मतलब यहाँ पे भी इस कॉम्बिनेशन में 2 चॉइस है अपने पास, कि उस रेड के जो राइट साइड में है, मतलब जो एडजेसेंट उसका है, वो ब्लू से शुरू होगा या ग्रीन से शुरू होगा। इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस सब को क्या करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मतलब, ठीक है ना, ऐसा। अब देखेंगे क्या होगा, ये तो 1 हो गया ना, 2 कैंसिल हो गया सब। ये कितना होगा, 2 × 3 × 5, मतलब 30 है कि अपने पास ऑप्शन में 30 है, ऑप्शन ए, ठीक है। थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा हमें, कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं डिफरेंट। तो यहाँ पे हमने एक बार रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कि हमने क्या किया कि क्या क्या कलर के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, वो हमने लिख लिया पहले। कि एक तो हर एक जो भी कलर हम लेंगे वो मैक्सिमम 2 टाइम्स ही ले सकते हैं, नहीं तो फिर वो एडजेसेंट को डिफरेंट कलर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि एक कॉम्बिनेशंस लिख ले, क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है कलर्स के, वो हमने लिख लिए। ये 3 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, 1 रेड 2 ब्लू 2 ग्रीन, इस टाइप में ये 3 बनेंगे। इसमें से एक कॉम्बिनेशन को हम सिलेक्ट करेंगे पहले, ठीक है। तो समझो कि ये पहला वाला सिलेक्ट हो गया, तो इसको क्या करना है, अभी ये जो 5 लोग बैठे सर्कल में, इसमें से एक को सिलेक्ट करना है, उसको ये वाला कलर देना है जो सिंगल कलर है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि वो 5 में से एक पर्सन सिलेक्ट किया, और ये जो यहाँ पे सिलेक्ट हुआ था, इसमें से सिंगल वाला कलर इसको दे दिया, ठीक है ना। अब ये फिक्स हो गया, मतलब सर्कल में एक पर्सन फिक्स हो गया, उसका कलर भी फिक्स हो गया, ठीक ना। तो इसके रिस्पेक्ट में अभी बाकी के अरेंजमेंट बनेंगे सर्कल में। तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ है, 2 प्लेस पे, अभी अगर ए सिलेक्ट हुआ है तो 2 प्लेस पे सेम कलर, अपोजिट वाले 2 प्लेसेस, एक छोड़ के, मतलब एडजेसेंट वाले छोड़ के सेम कलर, और बाकी 2 प्लेस पे दूसरा सेम कलर, ठीक है ना। तो इन 2 प्लेसेस पे 2 ब्लू को अरेंज करना है, 2 प्लेस पे 2 ब्लू 2 फैक्टोरियल, लेकिन दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए 2 से डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो गया, 1 यहाँ पे 1 आएगा। दूसरे जो बाकी 2 है, ये प्लेस और ये प्लेस, इस पर भी 2 ग्रीन अरेंज हुए कर दिए हमने, तो वो 2 फैक्टोरियल से अरेंज किए, लेकिन वो 2 सेम है, आइडेंटिकल है, इसलिए 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ब्लू तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ब्लू दिया, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ग्रीन, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ब्लू की जगह पे यहाँ पे ग्रीन भी दे सकते हैं हम पहला, ठीक है ना। मतलब ये सेकेंड भी पॉसिबिलिटी है। और एक इसके लिए क्या हुआ कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, कि 2 मेथड से शुरुआत हो सकती है अरेंजमेंट्स की, इसलिए × 2 भी कर दिया ये, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा फिर अपना, 6 × 5 30 आएगा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल, फिर से एक राउंड टेबल है, इफ अ पर्टिकुलर बॉय B1 एंड पर्टिकुलर गर्ल G1 नेवर सीट एडजेसेंट टू ईच अदर। ओके, मतलब क्या करना है हमें, एक बॉय B1 नाम का बॉय एंड G1 गर्ल, इनको एडजेसेंट अरेंज करना, ठीक है। ओके, सर्कल में अरेंज करने 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 5 बॉयज़ है 3 गर्ल्स है, टोटल 8 लोग है, ठीक है ना।
तो मैं क्या करूँगा अभी कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ पर्सन्स टुगेदर नहीं चाहिए, साथ में नहीं चाहिए, एडजेसेंट नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट्स फाइंड करेंगे पहले। मेथड याद रखना पड़ेगा, टोटल अरेंजमेंट्स वो क्या बन सकते हैं, टोटल लोग 8 है, सर्कल में अरेंज करना है तो आपको फॉर्मूला पता होता है n-1 ब्रैकेट फैक्टोरियल सर्कुलर अरेंजमेंट्स के लिए, तो ये बनेगा 8-1 7 फैक्टोरियल। ये हो गए टोटल अरेंजमेंट्स। फिर क्या करेंगे, हम जो हमें साथ में नहीं चाहिए उनको साथ में लेके अरेंजमेंट्स बनाएंगे और फिर टोटल में से उनको माइनस कर देंगे। ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए ना वो वाले केसेस बनाएंगे पहले। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी कि वो B1 नाम का बॉय एंड G1 गर्ल, इनको हम साथ में रखेंगे, अभी एडजेसेंट रखेंगे, वो दोनों साथ में रहेंगे। ठीक है ना, तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट इसको कंसिडर करेंगे अरेंजमेंट्स करते टाइम। अब ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट, बाकी कितने बचे, तो टोटल 8 में से 2 को हमने क्लब कर दिया, बाकी बचे और 6। ठीक है ना, और ये प्लस 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, 6 डिफरेंट पीपल। तो अब ये 7 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है सर्कल में, तो इनका अरेंजमेंट कैसे बनेगा, 7-1 फैक्टोरियल। ठीक है ना, मतलब 6 फैक्टोरियल बनेगा। लेकिन ओके ठीक है, कुछ कोई नहीं, इनटू ये जो 2 साथ में है इनके दोनों के भी आपस में अरेंजमेंट हो सकते हैं, 2 प्लेस पे 2 लोग, 2 फैक्टोरियल यहाँ पे हो सकता है 2 फैक्टोरियल। सो इनटू क्या करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस टोटल में से उसको हम माइनस करेंगे क्योंकि ये वाला तो नहीं चाहिए ना हमें, इनको हमने साथ में लिया, एडजेसेंट लिया है सर्कल पे, वो एडजेसेंट नहीं चाहिए, तो टोटल अरेंजमेंट में से जो नहीं चाहिए वो माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो फिर क्या आएगा आंसर, अपना आंसर रहेगा 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का 2 ही रहता है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में अगर देखा तो डायरेक्टली आंसर नहीं है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज करो, फिर उसको फैक्टोरियल में रखना है ना, तो इस 7 फैक्टोरियल को एक्सपांड करेंगे हम 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, आगे माइनस है 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, यहाँ से 6 फैक्टोरियल को कॉमन लिया तो क्या बचेगा 7-2, मतलब आंसर शुड बी 6 फैक्टोरियल इंटू 5। एक बार चेक करेंगे आंसर है क्या, 6 फैक्टोरियल इंटू 5, यस, ऑप्शन बी में वो दिया है। ठीक है ना, डायरेक्टली उनका वो फिगर नहीं दिया नंबर, उन्होंने उसको ऐसे अरेंज करके फैक्टोरियल में आंसर दिया है, तो हमें भी यहाँ पे अरेंजमेंट्स वो फैक्टोरियल में ही करना है सर, तो इसको 7 फैक्टोरियल को एक्सपांड कर दो, फिर आंसर आ जाएगा। लेकिन ये मेथड याद रखना है कि अगर जब भी ऐसे पूछेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट्स या कोई पर्सन्स साथ में नहीं चाहिए हमें, तो हमें टोटल अरेंजमेंट्स फाइंड करने हैं विदाउट एनी कंडीशन, टोटल अरेंजमेंट्स, फिर उसमें से जो कंडीशन नहीं चाहिए उस वो कंडीशन ले लो, उनको साथ ले लो, उनके अरेंजमेंट्स बनाओ, जब वो दोनों साथ में रहेंगे तो इतने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, तो टोटल में से ये अरेंजमेंट्स माइनस कर देंगे, तो नेवर टुगेदर वाली केस बन गई है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन a class of 300 students, every student reads 5 newspapers and every newspaper is read by 60 students, then the number of newspapers, okay, ठीक है, इन्होंने क्या दिया है कि every student reads 5 newspapers और स्टूडेंट्स कितने हैं, 300 स्टूडेंट्स है, तो 300 स्टूडेंट्स और every स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर रीड करेगा, तो टोटल क्या हुआ 300 इंटू 5। दूसरी कंडीशन दिया है कि एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय 60 स्टूडेंट्स, देन द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स। ओके, अब कितने न्यूज़पेपर्स हमें नहीं पता, हम एज्यूम करेंगे एक्स न्यूज़पेपर है, ठीक है ना, तो एक्स न्यूज़पेपर्स है और हर एक न्यूज़पेपर कितने स्टूडेंट्स ने रीड किया है, 60 लोगों ने रीड किया, तो इंटू 60 होगा, तो ये कितने बार रीड हुआ टोटल ये आ गया। ठीक है ना, और ये दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि 300 स्टूडेंट्स इंटू हर एक ने 5 न्यूज़पेपर रीड किए, तो इतने पेपर रीड हो गए मतलब, और ये भी वही है, एक्स नंबर ऑफ न्यूज़पेपर से हर एक न्यूज़पेपर को 60 लोग रीड कर रहे हैं, तो ये भी वही काउंट आएगा फिर, तो ये दोनों इक्वल है इसका मतलब। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, खत्म, ये सिंपल क्वेश्चन था। ये 60 से कैंसिल कर दो इसको, ये आएगा 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 5 25 आएगा आंसर। आंसर है क्या 25, यस एग्जैक्टली 25। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा है नहीं रॉकेट साइंस। 8 chairs are numbered from 1 to 8. 2 women and 3 men wish to occupy the 1 chair each. ओके ठीक है, तो अपने पास क्या है कि 1 से 8 ऐसे नंबर में चेयर्स है। ठीक है, वीमेन कितने हैं, वीमेन 2 वीमेन एंड फिर गया 2 वीमेन एंड 3 मेन। ओके, 2 वीमेन एंड 3 मेन है। ठीक है, कंडीशन क्या दिया उन्होंने, फर्स्ट द वीमेन चूज चेयर्स फ्रॉम, ओके, amongst the chairs marked 1 to 4। ओके ठीक है,
तो 1 से 4 नंबर तक जो चेयर्स है इसमें से क्या करेंगे, 2 वीमेन को सिलेक्शन का चांस देंगे, ठीक है ना। वो 4 में से 2 सिलेक्ट करना है वीमेन ने। एंड देन द मेन सिलेक्ट द चेयर्स फ्रॉम अमॉन्ग्स द रिमेनिंग। ओके, जो रिमेनिंग बचेगा उसमें से क्या होगा, मेन सिलेक्ट करेंगे बाद में, ठीक है, वीमेन फर्स्ट। ओके, तो क्या करना है हमें, 1 से 4 में 4 चेयर्स है, उन 4 चेयर में से वीमेन अपने पास 2 है, तो 2 वीमेन 2 चेयर सिलेक्ट करेंगी, ठीक है ना। लेकिन पूछा है उन्होंने नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, उनकी अरेंजमेंट्स क्या क्या हो सकती है। ये तो सिलेक्शन हुआ ना, 2 चेयर को सिलेक्ट किया हमने 4 में से, अब इसको अरेंज भी करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से, ठीक है। देन अब क्या हुआ, अब क्या होगा, मतलब अब ये 3 मेन है, उनको सिलेक्ट करने हैं 3 चेयर्स, लेकिन चेयर कितनी रिमेनिंग है, रिमेनिंग में से ये 3 मेन सिलेक्ट करेंगे। वे 4 में से 2 तो सिलेक्ट हो गई 2 वीमेन के लिए, इस 4 में से 2 बाकी है, और आगे की 4 5 6 7 8, ये 5 नंबर वाली जो चेयर है 5 से 8 तक जो चेयर है ये 4, और इसमें से 2, टोटल 6 चेयर्स रिमेनिंग है। उस 6 चेयर्स में से मेन 3 है अपने पास, तो 3 सिलेक्ट करेंगे और फिर उनको 3 मेन में अरेंज भी करेंगे, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आता है इस चैप्टर का कि अगर आपके पास अगर ऐसा दिया है कि एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, तो ये बनता है एन पी आर, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला एन सी आर, इसको अगर आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, एन पी आर बनेगा। यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4P2, ठीक है, इंटू 6C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये क्या बनेगा, 6P3 बनेगा। ये ऑप्शन चेक करना है हमें। ओके, 4P2 इंटू 6P3 चाहिए। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए सी में भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, 4P2 इंटू 6P3, ऑप्शन बी। परम्यूटेशन बनेंगे, अरेंजमेंट्स बना रहे हैं ना हम, तो फॉर्मूला ये बनेगा फॉर्मूला, आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ अ मदर, फादर एंड देयर 8 चिल्ड्रन, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, मदर एंड फादर सिट टुगेदर। कंडीशन दिया है कि मदर एंड फादर को साथ में जाना है। हाँ कुछ नहीं, मैं कट कर दूंगा इसका अभी इसको कट कर दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ अ मदर, फादर एंड देयर 8 चिल्ड्रन, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर टू बी सीटेड एट अ राउंड टेबल इन अ पार्टी। हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ मदर एंड फादर सिट टुगेदर एंड मेल्स एंड फीमेल अल्टरनेट। ओके, हमें क्या करना है कि एक सर्कल में अरेंज करना है इन लोगों को। इसमें भी क्या है कि मदर और फादर इन दोनों को साथ में रखना है ऑलवेज, ठीक है ना। तो एक काम करेंगे हम सर्कल पे कहाँ पे भी मदर फादर, ये जो एक सिंगल बॉक्स इनको एज्यूम किया मैंने, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, वो दोनों साथ में उनको बिठा दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो 8 जो लोग बाकी है अभी, 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स है, तो 8 लोगों के लिए 8 प्लेसेस अपने पास रहेंगे, 4 5 6 7 और 8। इन 8 प्लेसेस पे हमें क्या करना है, अल्टरनेट बिठाना है इनको, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बॉय है तो यहाँ पे फिर इस टाइप में करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस 8 प्लेसेस के लिए 4 जगह पे, इन 4 प्लेसेस पे 4 बॉयज़ और बाकी 4 प्लेसेस पे 4 गर्ल्स, इस टाइप में अरेंजमेंट होगी, अल्टरनेट अरेंजमेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इन 4 प्लेसेस पे 4 बॉयज़ को अरेंज कर दो, तो 4 फैक्टोरियल। बाकी के जो 4 प्लेसेस हैं उन 4 प्लेसेस पे 4 गर्ल्स को अरेंज कर दो, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। उसमें भी क्या हो सकता है अभी कि हमने शुरुआत बॉयज़ से किया ऐसे बोल रहे हैं ना, तो गर्ल्स से भी शुरुआत हो सकती है, मतलब और एक अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो इसको इंटू 2 करेंगे, वो ये 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, फिर इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी सेम हो सकता है। यहाँ पे बॉय से शुरुआत किया तो एक अरेंजमेंट, इधर अगर बॉय रखा तो वो भी सेम अरेंजमेंट बनेगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, एक क्लॉकवाइज बनेगा एक एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। और सर्कुलर परम्यूटेशन में हमने सीखा है अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स सिमिलर बन रही है तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं उसको, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 2 और 2 कैंसिल भी होगा, आंसर क्या होगा फिर 24 इंटू 24, 24 इंटू 24 क्या आएगा आंसर, 576, ऑप्शन में है 576, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये सिंपल होगा, सिर्फ हमें क्या करना है कि मदर फादर को साथ में रखना है, इनको एक सर्कल में एक जगह पे बिठा देंगे, और बाकी 8 प्लेसेस पे हमें क्या करना पड़ेगा,
4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स को बिठाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और वो यहाँ पे ऐसा है कि सर्कुलर अरेंजमेंट्स में हम देखते हैं कि अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम है तो उसको हम दो से डिवाइड करते हैं, तो ये 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि 15C4 प्लस 15C5 ओके 15C4 प्लस 15C5 देन 16C6 17C7 18C8 इक्वल्स टू 19CR देन द वैल्यू ऑफ R। ओके, इसके पहले आपको एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या होता है कि NCR प्लस NCR प्लस 1, ठीक है। या फिर ऐसा करेंगे हम इसको R-1 लिख देंगे, ऐसा करेंगे R-1 और NCR, ठीक है। अगर ऐसा अपने पास है एडिशन में, यहाँ पे क्या है कि n की वैल्यू सेम है और यहाँ पे R एक कम है, यहाँ पे +1 होके आ रहा है वो, ठीक है। तो इसका क्या बनता है आंसर n+1C और इन दोनों में से जो बड़ा वाला है वो R, ठीक है। मतलब ये तो R-1 है ना, छोटा ही है वो, तो यहाँ पे R आएगा, ऊपर n+1 होगा। ये फॉर्मूला हम लोगों को मालूम होना चाहिए पहले, ठीक है। अगर ये मालूम है तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत जल्दी। तो पहले अपने पास क्या है 15C4 प्लस 15C5, ये देखेंगे पहले क्या हो रहा है। 15C4 प्लस 15C5, इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करो। 15 सेम है, ये 4 है 5 है, तो क्या बनेगा, ऊपर का +1 करेंगे मतलब 16 बनेगा C, और फिर इन दोनों में से ग्रेटर जो है वो 5 ग्रेटर, तो 5 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 2 पहले टर्म्स है इनको कंबाइन करके बन रहा है 16C5। उसका जो नेक्स्ट वाला टर्म गिवन है वो 16C6 है, यहीं पे लिखता हूँ मैं आगे, प्लस दिया है 16C6, ठीक है। तो 16C5 प्लस 16C6, फिर से यही फॉर्मूला यूज़ होगा और इसका आंसर आएगा 16 + 1 मतलब 17C, और इन दोनों में से 6 लेना पड़ेगा। उसका नेक्स्ट टर्म गिवन है 17C7, इसको प्लस में लिखेंगे 17C7, इसका आंसर आप भी बोल सकते हो अभी क्या आएगा 18C7 आएगा, 18C7 आएगा। ओके, यहाँ पे इक्वल नहीं, सॉरी, आगे एक टर्म बाकी है ना अभी, 18C8 गिवन है, तो 18C7 के आगे आएगा प्लस 18C8, तो फिर आंसर क्या होगा 18 + 1 19, 19C और इसमें से ग्रेटर वाला नंबर 8, तो अपना आंसर आ रहा है 19C8। यहाँ पे दिया है 19CR, तो कंपेयर करेंगे तो R की वैल्यू क्या है 8 है। अब देखो ऑप्शंस। ओके, ऑप्शन में क्या किया है कि 8 और 10 एंड 8 और 11, 2 ऑप्शन है 8 वाले। तो और एक फॉर्मूला, मतलब और एक सिंपल फॉर्मूला रहता है कॉम्बिनेशन का कि अगर अपने पास NCR है तो वो इक्वल रहेगा NC n-R को, ये दोनों इक्वल रहते हैं, ठीक है ना। NCR एंड NC n-R इक्वल होते हैं। तो अगर हमारे पास 19C8 है तो ये इक्वल किसको होगा, इक्वल होगा 19C 19 - 8 को, इसका मतलब 19C11 को, ठीक है ना। तो 8 के साथ और क्या पॉसिबल नंबर हो सकता है, R की जगह पे 11 हो सकता है। आंसर शुड बी ऑप्शन डी, 8 और 11। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि ये 2 फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए वाला एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ए वाला एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 फॉर्मूलेज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आप नोट डाउन करते रहो साइड में, हाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इफ 4 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 विदाउट रिपीटेशन, देन आउट ऑफ दीज नंबर्स द नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25। ओके, क्या करना है हमें, हमारे पास नंबर्स गिवन है 1 to 7, उसमें से उन्होंने बोला है कि 4 डिजिट नंबर्स बनाओ, ठीक है ना। उसके लिए भी कंडीशन है द नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25, रिपीटेशन नहीं, विदाउट रिपीटेशन चाहिए, एंड जो भी नंबर बनेंगे 4 डिजिट के नंबर्स, उनमें क्या होना चाहिए, वो नंबर्स 25 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। अब 25 से अगर नंबर को डिवाइड होना है, 4 डिजिट का नंबर हमें अरेंज करना है, 4 डिजिट्स अरेंज करने हैं 4 प्लेसेस पे, ऐसे लिख लेंगे हम, 4 प्लेस है हमारे पास। तो 25 से अगर डिवाइड होना पड़ेगा नंबर को, तो एक बेसिक कंडीशन रहेगा कि यहाँ पे तो 5 कंपलसरी होना ही चाहिए, यूनिट प्लेस पे 5 चाहिए। जो भी नंबर्स हमें गिवन है इस नंबर में से, इन नंबर्स में से 5 तो यूनिट प्लेस को होना ही चाहिए, तभी 25 से डिवाइड हो सकता है। मतलब यूनिट प्लेस पे सिर्फ एक ही चॉइस है आपको, 5, ठीक है। ओके, उसके बाद 25 से डिवाइड करना है ना, तो इसमें से देखो अभी कि यहाँ पे तो 5 फिक्स हो गया, 1 यहाँ पे 1 होगा तो 15 बनेगा, 15 25 से डिवाइड नहीं होगा,
2 लेंगे तो 25 बनेगा, ये होगा डिवाइड 25 से, लास्ट वाला 25, ठीक है। 3 से 35 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 55 डिवाइड नहीं होगा, 65 भी डिवाइड नहीं होगा, 75 अगर आया यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट्स में तो डिवाइड होगा 25 से। मतलब जो सेकेंड प्लेस है उसके लिए 2 चॉइस है। क्या क्या 2 चॉइस है? 2 और 7, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इस प्लेस के लिए 2 चॉइस है हमारे पास, ठीक है। तो यूनिट प्लेस के लिए एक सिंगल चॉइस 5 ये नंबर, 10th प्लेस के लिए 2 चॉइस 2 और 7, ठीक है। तो अब बाकी जो प्लेस बाकी है इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक नंबर फिक्स हो गया, इन दोनों में से एक यहाँ पे सिलेक्ट होगा, मतलब 2 नंबर कम हुए, 7 में से 2 नंबर कम हुए, तो बाकी बचे 5 में से कोई भी एक यहाँ पे ले लो, और रिपीटेशन नहीं चाहिए ना, और एक कम होगा तो 4 बचेंगे, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितनी पॉसिबल है? 4 × 5 × 2, तो ये क्या होगा 40, आंसर शुड बी 40। यहाँ पे ऑप्शन में 40 है, ऑप्शन बी, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ आपको कंडीशन चेक करने की, अगर 25 से डिवाइड करना है नंबर को तो वो यूनिट और 10th प्लेस पे क्या क्या नंबर चाहिए वो अपने को पहले अरेंज करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। NC4 n+4 CN+1, यहाँ पे माइनस दिया है n+3 CN, ओके, और n की वैल्यू फाइंड करो ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला देखा था थोड़ी देर पहले कि अगर हमारे पास ऐसा है NCR-1 प्लस NCR, तो हम इसको लिखते हैं n+1 CR, ठीक है। इसमें से अगर हमें माइनस चाहिए ना, सब्ट्रैक्शन दिया है 2 टर्म्स का, तो माइनस, उसमें भी क्या है कि यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे n है, मतलब एक से नंबर कम है, तो ये वाला जो टर्म है यहाँ पे R और यहाँ पे R-1, इसको शिफ्ट कर देंगे उधर, वही पैटर्न ना, n+1 और नेक्स्ट टर्म में n है, तो यहाँ पे अगर R है तो R-1 वाला टर्म उधर चाहिए माइनस में, तो यहाँ से बनेगा n+1 CR माइनस, ये उधर माइनस हो रहा है NCR-1, ये बनेगा NCR, ठीक है, इस टाइप में। इसको अप्लाई करेंगे अभी क्वेश्चन में। हमारे पास क्या है, n+4 CN+1 माइनस n+3 CN इक्वल्स टू 15 n+2, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इस पैटर्न के साथ उसको कंपेयर करो तो ये क्या होगा, यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे n है, इधर हमारे पास n+4 n+3 एक से कम है, तो आगे कौन लिया उन्होंने, n, छोटा वाला, तो छोटा कौन है n+3, हमें क्या लेना पड़ेगा n+3 लेना पड़ेगा c। अब इधर क्या है कि यहाँ पे r, नेक्स्ट टर्म में R-1 एक से कम वाला नंबर, तो आगे कौन लिया, r लिया बड़ा वाला, तो यहाँ पे क्या n+1 n, तो ग्रेटर कौन है n+1, यहाँ पे कौन लेना पड़ेगा n+1, ये बन रहा है 15 n+2। अब होगा सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। तो n+3 CN+1 इसको एक्सपांड करो तो n+3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 का फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे क्या बनेगा n+3 माइनस, ऐसा होगा ना, NCR का क्या फॉर्मूला रहता है, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n-R, तो n+3 माइनस n-1 इसका ब्रैकेट फैक्टोरियल, ये बनेगा 15 n+2, ठीक है। तो यहाँ से बन रहा है ये n+3, इसको एक्सपांड करेंगे यहाँ तक n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल, नीचे बनेगा n+1 फैक्टोरियल है ऑलरेडी पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट में n कैंसिल हो रहा है, 3 - 1 मतलब 2 फैक्टोरियल, और ये गिवन है 15 n+2। यहाँ पे n+1 का फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना, और एक टर्म कैंसिल होगा, वो कौन सा टर्म कैंसिल होगा, n+2, ठीक है। बाकी क्या है n+3/2 इक्वल्स टू 15। हमारे पास रिमेनिंग जो टर्म्स है वो ऐसे है कि n+3/2 इक्वल्स टू क्या था वो, n+3/2 इक्वल्स टू 15, ओके, ठीक है, इक्वल्स टू 15। तो n की वैल्यू फाइंड करनी ना, तो ये 30 बनेगा, 30 माइनस ये 3 बनेगा, n इज़ 27। ऑप्शन भी चेक करेंगे हम, 27 है कि ऑप्शन में, यस 27 ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये वाला फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए, इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं इस फॉर्मूले को, क्योंकि क्वेश्चन में जो गिवन है फॉर्मूला तो वही है, लेकिन उसको उन्होंने सब्ट्रैक्शन करके दे दिया, मतलब एक टर्म शिफ्ट किया राइट साइड में। ये जो फॉर्मूला था अपने पास, इसमें क्या करना पड़ेगा, एक टर्म को शिफ्ट करना है, लेकिन कौन सा टर्म शिफ्ट करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे n+1 आगे n है,
तो एक से कम वाला नंबर शिफ्ट करना पड़ेगा, जो r-1 है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर उसको हम रिलेट करेंगे अपने क्वेश्चन के साथ और यहाँ से आंसर आएगा n का। ठीक है, इस टाइप में सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके पहले भी 1-2 बार यूज़ किया हमने क्वेश्चंस में और फिर से आया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 21 फ्रेंड्स वेर इन्वाइटेड फॉर अ पार्टी, 2 राउंड टेबल्स कैन अकोमोडेट 12 and 9 friends each. Okay, the number of ways of seating the number of ways of the seating arrangements of friends. Okay, ठीक है, अपने पास क्या है कि 21 फ्रेंड्स है टोटल। ठीक है ना, 21 फ्रेंड्स में से क्या करना है, 2 राउंड टेबल पे बिठाना है, उनको अरेंज करना है। एक टेबल पे 12, दूसरे टेबल पे 9, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है ना, एक टेबल पे 12, दूसरे टेबल पे 9, टोटल बनेगा 21। ठीक है, ओके। तो पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन 21 में से कौन 12 इस टेबल पे जाएंगे वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम करेंगे 21 में से 12 फ्रेंड्स सिलेक्ट। तो 12 अगर सिलेक्ट कर दिए तो जो रिमेनिंग है वो ऑटोमेटिक 9 ही है, उसको वापस कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ऑलरेडी सिलेक्ट, ये 12 सिलेक्ट हो गए, मतलब जो रिमेनिंग है वो दूसरे टेबल पे जाएंगे। हम फर्स्ट टेबल के लिए 12 सिलेक्ट कर रहे हैं, वो हमने सिलेक्ट कर दिए, जो रिमेनिंग 9 है वो ऑटोमेटिकली सेकेंड टेबल पे जा रहे हैं। ठीक है ना, उनको फिर सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो 12 लोग हैं इनको अरेंज करना पड़ेगा फर्स्ट टेबल पे। ठीक है ना, ये फर्स्ट टेबल पे इनको अरेंज करेंगे, सेकंड टेबल पे इनको अरेंज करेंगे। तो इनको अरेंज कैसे करेंगे, 12 लोगों को सर्कुलर टेबल पे अरेंज करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल, तो ये 12-1 11 फैक्टोरियल बनेगा। ठीक है, अब ये होगा फर्स्ट टेबल का। सेकेंड टेबल पे ऑटोमेटिक ये 9 लोग हैं जो बाकी बचे 9, उनका अरेंजमेंट होगा 9-1 मतलब 8 फैक्टोरियल से। इसको सॉल्व करके आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसको देखेंगे हम सॉल्व करके क्या होता है। ओके, 21 को कैसे लिखेंगे, 21 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल एंड 21-12 मतलब 9 फैक्टोरियल। ठीक है, इनटू आगे 11 का फैक्टोरियल एंड देन 8 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दो। ऊपर 21 फैक्टोरियल है, नीचे यहाँ पे 11 फैक्टोरियल है ना न्यूमरेटर में, तो यहाँ का जो 12 फैक्टोरियल है इसको हम 12 इंटू 11 का फैक्टोरियल लिखेंगे और 9 फैक्टोरियल को लिखेंगे 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, क्योंकि ऊपर 11 फैक्टोरियल भी है और 8 फैक्टोरियल भी है। ठीक है, तो 11 फैक्टोरियल तो कैंसिल हुआ, 8 फैक्टोरियल भी कैंसिल, बाकी क्या बचा है 21 फैक्टोरियल अपॉन 12 इंटू 9। ठीक है, इसको ऑप्शन के साथ मैच कराना पड़ेगा। तो ऑप्शन में 20 फैक्टोरियल है, लेकिन आगे वाले 2 टर्म्स अपने कैंसिल हो चुके ऑलरेडी, ये तो ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर 11 और 12 का भी कोई मतलब रिलेवेंस नहीं कि वहाँ पे न्यूमरेटर में 21 फैक्टोरियल, तो ऑप्शन इलिमिनेट करके भी आप आंसर तक जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 11 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल हो नहीं सकता, यहाँ पे ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है वो सब। बाकी ये 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल जो है वो तो आ नहीं सकता अभी, ऊपर सिर्फ 21 फैक्टोरियल है, बाकी 9 और 12 है। तो वो ऑप्शन ए भी नहीं बनेगा, बी भी नहीं बनेगा, डी भी नहीं पॉसिबल। तो आंसर क्या हो सकता है फिर, सी हो सकता है। तो हम यहाँ पे अरेंज करके देखते हैं, वहाँ पे 19 फैक्टोरियल को सेपरेट किया है, तो यहाँ पे भी करेंगे वैसे 21 इंटू 20 और फिर इसको 19 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम। डिवीजन में क्या है 12 इंटू 9 है, यहाँ पे डिवीजन कर लो। अभी क्या होगा, 3 से होगा कैंसिल 7 टाइम्स, 3 से होगा 4 टाइम्स, ये 4 से होगा 5 टाइम्स, यस करेक्ट है। तो ये 35 अपॉन 9 इंटू 19 फैक्टोरियल। अपने पास जो आंसर है उसमें ऑप्शन है सी है वहाँ पे है ना, 35 अपॉन 9 इंटू 19 फैक्टोरियल, ये आएगा 7 इंटू 5 35 अपॉन 9 इंटू 19 फैक्टोरियल। तो ये कैलकुलेशन करने के मतलब करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं किया फिर भी चलेगा, आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके आंसर दे सकते हो, तो आपका थोड़ा सा टाइम तो उसमें बचेगा कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन को भी देखना है साथ साथ में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 रेड बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम n बॉल्स, if the sum of both selections is greater than n+1 C4 then find the value of n। n के लिए फाइंड करना है और गिवन क्या है, आउट ऑफ n बॉल्स 4 रेड बॉल का सिलेक्शन एंड आउट ऑफ n बॉल 5 ग्रीन बॉल का सिलेक्शन। ओके, इनका सम गिवन है, सम ऑफ बोथ द सिलेक्शंस इज ग्रेटर दैन n+1 C4। ये वाला फॉर्मूला हमने बहुत बार यूज़ किया अभी तक। इसका आंसर क्या आएगा, n+1 C और ग्रेटर वाला नंबर 5। ठीक है ना, ये ग्रेटर होगा n+1 C4 से। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अभी इसको।
कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूला हमें पता है, n+1c5, इसका एक्सपांशन क्या होगा, n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वो 5 फैक्टोरियल एंड देन n+1 -5 मतलब n-4 का फैक्टोरियल। ये ग्रेटर है n+1c4, दिस इज n+1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n+1 -4 मीन्स n-3 का ब्रैकेट फैक्टोरियल। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, फैक्टोरियल तो पॉजिटिव होते हैं तो इनइक्वलिटी में कैंसिल कर सकते डायरेक्टली। अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा दो इनको, 4 फैक्टोरियल देन n-3 को मैं एक्सपांड करूंगा n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल तक, और ये ग्रेटर होगा 5 को भी एक्सपांड करना पड़ेगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड देन n-4 का फैक्टोरियल। ऐसा क्यों किया है, यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, n-4 का फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है और देन 4 का फैक्टोरियल भी कैंसिल है। बाकी क्या है अभी, n-3 इज ग्रेटर देन, वहाँ पे 5 है 5, तो यहाँ से आंसर आ भी गया हमारा, 3 उधर जाके प्लस होगा तो n इज ग्रेटर देन 8। आंसर शुड बी n इज ग्रेटर देन 8, मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, n इज ग्रेटर देन 8। ये सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, फिर से वही चीज़ वही बात है, हमने बहुत बार ये फॉर्मूला यूज़ किया ऑलरेडी। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला मतलब क्या है, ये इस टाइप में ना कि NCR-1 प्लस NCR, ये बनता है n+1 CR। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हुज GCD विथ 36 इज 2। ओके, अब ये GCD का कंसेप्ट हमने स्टैंडर्ड 8-9 में पढ़ा हुआ होता है। GCD मतलब क्या है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर उसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। तो गिवन क्या है, एक नंबर 36 है और दूसरा नंबर हमें पता नहीं, वो उन्होंने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, ऐसे 3 डिजिट के नंबर चाहिए जिनका HCF या GCD 36 के साथ 2 होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होना चाहिए। ठीक है ना, तो 36 एक नंबर है, दूसरा नंबर हमें मालूम नहीं, लेकिन वो 3 डिजिट का कोई भी नंबर रहेगा, x लिखा उसको मैंने। ठीक है, तो इन दो नंबर्स का GCD 2 गिवन है, इनका GCD मतलब HCF लिखता हूँ मैं, थोड़ा सिंपल लगेगा, HCF 2 गिवन है। अब HCF LCM फाइंड करने की मेथड हमने 9-10 स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। नंबर्स के प्राइम फैक्टर बनाते हैं हम, और फिर उसमें वो मेथड रहता है ना कि कॉमन नंबर वगैरह लो, तो 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये 9 इंटू 4 36 करेक्ट है। दूसरा नंबर कौन सा है हमें पता नहीं है, लेकिन वो इतना ही मालूम है कि वो 3 डिजिट का नंबर है, इतना ही मालूम है कि 3 डिजिट का नंबर है। 3 डिजिट का नंबर मतलब स्टार्ट होगा 100 से, 100, 101 वगैरह वगैरह, लास्ट में आएगा 999। इन नंबर में से ही नंबर चाहिए जिनका GCD मतलब HCF 36 के साथ 2 आ रहा है। अब थोड़ा बेसिक कंसेप्ट्स हमें थोड़े से रिवाइज करने पड़ेंगे कि अगर HCF 2 है, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है। ठीक है ना, दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होना चाहिए। अब 36 के फैक्टर्स क्या क्या पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, 36 से भी होगा, 4 से भी होगा, आई थिंक। ठीक है ना, 4 से भी होगा, 4 भी लिख लेते हैं इसे आगे। ठीक है, तो 4 से भी डिवाइड होगा 36, 6 से होगा, 36 से होगा। ठीक है, ये सब फैक्टर्स है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 2 है, इसका मतलब ये जो 2 है ये हाईएस्ट कॉमन, दोनों में कॉमन फैक्टर हाईएस्ट 2 रहेगा। 2 के ऊपर जो फैक्टर्स है वो नेक्स्ट नंबर में नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, अभी कंडीशन क्या क्या है देखेंगे। ठीक है ना, एक तो हमें जो, ये तो 36 का हो गया, अभी x के जो फैक्टर आने वाले हैं उसमें वो जो x है वो डिवाइड होना चाहिए 2 से, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 2 है ना अपना, तो 2 से डिवाइड होना ही चाहिए। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट जो नंबर है 3, ये 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि जो इसके फैक्टर से बड़े वाले इनसे वो डिवाइड नहीं होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन 2 ही रहना चाहिए दोनों में। ठीक, इट शुड नॉट बी डिविजिबल बाय 4, 4 से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए, 6 से भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर 3 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा। 6 से डिविजिबल होने के लिए उसको 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, 36 से 6 से नहीं होगा तो 36 से भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये दो अपने कुछ काम की भी नहीं है, हमें क्या चेक करना है, सिर्फ ये 3 कंडीशन चेक करना है। वो जो 3 डिजिट का नंबर रहेगा x, दैट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 2, नॉट डिवाइडेड बाय 3 एंड नॉट डिवाइडेड बाय 4।
दैट नंबर शुड नॉट बी डिवाइडेड बाय 3 एंड 4, बट इट शुड बी डिविजिबल बाय 2। 2 से डिविजिबल चाहिए, 3 और 4 से नहीं चाहिए, ठीक है। सो हमें चेक करना है कि ये जो नंबर्स अपने पास है 3 डिजिट के नंबर्स, इसमें से 2 से डिविजिबल कौन से नंबर है, ठीक है। तो हम ये अलग से लिख लेते हैं फिर से कि हमें चाहिए पहली चीज़ नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो पहला नंबर तो 100 आएगा, 100, उसके बाद 102, 104, इस टाइप में 998 तक नंबर्स होंगे, ठीक है ना। तो ये कितने नंबर से भी काउंट चाहिए ना, ये कितने नंबर्स पॉसिबल है, तो उसके लिए इन नंबर्स का काउंट फाइंड करने के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट सीखेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला, ये जो टर्म है nth टर्म, इसको एज्यूम करो। तो 998 इज इक्वल टू क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म मतलब 100 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2। तो ये कैलकुलेशन क्या आएगा, एक तो 100 माइनस होगा तो 898 रहेगा, और फिर बाकी है n-1 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 449 इक्वल्स टू n-1, और फिर यहाँ से n की वैल्यू मिल रही है 450, ठीक है। तो ये 450 नंबर्स ऐसे है 3 डिजिट के नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल है। जो टोटल 3 डिजिट नंबर अपने पास है उसमें से 450 नंबर्स 2 से डिविजिबल है। ये वाली कंडीशन फॉलो करने वाले नंबर्स कितने हैं, 450 नंबर्स है। अब क्या फाइंड करना है कि इसमें से 3 से डिविजिबल कितने नंबर्स है, वो हमें नहीं चाहिए। ये जो 450 नंबर्स हमने फाइंड किए जो 2 से डिविजिबल है, उनमें से जो नंबर्स 3 से डिविजिबल है वो हम निकाल देंगे, और 4 से डिविजिबल भी निकाल देंगे। जो बाकी रहेंगे वो सिर्फ उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 रहेगा, 3 नहीं रहेगा, 4 नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो 2 ही फैक्टर रहेगा हाईएस्ट वाला, दोनों में कॉमन। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें 3 से डिविजिबल वाले नंबर फाइंड करना है इस 450 में से, उनको माइनस करना है इस 450 से। फिर 4 से डिविजिबल नंबर फाइंड करने हैं, उनको भी इस 450 से माइनस कर देना है, ठीक है। तो सिंपल क्या है, अगर 2 के डिविजिबल फाइंड कर लिए तो अभी 4 के डिविजिबल फाइंड करना सिंपल है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे अभी हम। यहाँ पे देखो हमने क्या किया कि हमारे पास नंबर थे 100 से 999 तक, उसमें से हमने कम कर दिए 2 से डिविजिबल वाले नंबर, वो मिल रहे हैं 100, देन 102 और ऐसे 998 तक, ठीक है। ये टोटल 450 नंबर्स हमने काउंट किया है, ठीक है। ओके, अब क्या करना है कि 4 से डिविजिबल फाइंड करना है। अब हम फाइंड करेंगे 4 से डिविजिबल नंबर्स। ओके, तो पहला नंबर 4 से डिविजिबल है 100, जो 2 से डिविजिबल है उसमें से पहला 4 से डिविजिबल है। इसके बाद जो आएगा वो भी 4 से डिविजिबल होगा, है ना। मतलब अल्टरनेट नंबर्स 4 से डिविजिबल होने वाले। अल्टरनेट हो गया मतलब इसके हाफ बनेंगे ना 4 से डिविजिबल। तो 450/2 इतने नंबर्स क्या होने वाले, 4 से डिवाइड होने वाले हैं। तो इनको माइनस कर देंगे यहाँ से कि ये नहीं चाहिए हमें 4 से डिविजिबल। अब नंबर्स कितने बाकी है, रिमेनिंग लिखता हूँ मैं, रिमेनिंग कितने बचे, अगर उनको माइनस कर दिया तो 450 माइनस, ये लिख रहा हूँ थोड़ा स्टेप बाय स्टेप, तो ये आएगा 225। तो 225 नंबर्स ऐसे है जो 2 से डिविजिबल है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ये 225 कौन से बचे वो भी देखेंगे एक बार। तो सबसे पहला नंबर है 102। अब नंबर्स कौन से बचे वो लिख लेते हैं हम, ठीक ना। तो पहला नंबर बचा है 102, ये 100 तो गया, ये नहीं ना 4 से डिविजिबल था, ये भी गया। 102 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 106 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आएगा 108 जाएगा तो 110 आएगा, 112 जाएगा तो 114 आएगा, ठीक है। इस टाइप के नंबर आएंगे। इसमें से हमें अब हमें फाइंड करना है, ये तो फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। अब हमें फाइंड करना है कि जो नंबर्स 3 से डिविजिबल है। अब फाइंड करेंगे तीसरे पॉइंट में 3 से डिविजिबल वाले नंबर्स। ये जो नंबर रिमेनिंग है इसमें से 3 से डिविजिबल वाले नंबर फाइंड करेंगे और उनको भी इस 225 से माइनस कर देंगे। फिर इसका मतलब क्या होगा, टोटल 2 से डिविजिबल, उसमें से हमने 4 के डिविजिबल माइनस कर दिए, इतने बाकी है। इसमें से भी जो 3 से डिविजिबल है वो भी माइनस कर देंगे, तो बचेंगे सिर्फ जो 2 से डिविजिबल है, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, ठीक है। तो 3 से डिविजिबल नंबर कौन सा है, पहला वाला, ये 102 ही डिवाइड होगा मुझे लगता है, ठीक है ना। ये 102 डिवाइड होगा, ये नहीं, एडिशन 3 का मल्टीपल आना चाहिए ना, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आएगा 3 से डिविजिबल, इसका एडिशन 6 आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब पहला नंबर 3 से डिविजिबल है, फिर 2 नंबर छोड़ के 3 नंबर का फिर से 3 से डिविजिबल है। यही सेम पैटर्न रिपीट होने वाला है, हर एक 3 नंबर के बाद 3 का डिविजिबल नंबर मिल जाएगा। तो टोटल नंबर कितने हो गए जो 3 से डिविजिबल है, वो फाइंड करने के लिए ये सारे नंबर मिला के कितने हमारे पास 225। तो 225 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से,
क्योंकि हर एक 3 नंबर के बाद वो नंबर आएगा जो 3 से डिविजिबल है। तो ये बनेगा कितना 7 एंड 5 मतलब 75। ये 75 नंबर 3 से डिविजिबल है, ये भी हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब अब क्या करना पड़ेगा, जो नंबर्स हमने 2 से डिवाइड होने वाले फाइंड किए थे इसमें से 4 के डिविजिबल माइनस कर दिए, इतने रिमेनिंग, इस रिमेनिंग से भी ये 75 को रिमूव कर दो। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है जो 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, तो 225 माइनस 75, इसका आंसर आएगा 150। और आंसर चेक भी करेंगे हम ऑप्शन में जाके, 150 आंसर है क्या, ऑप्शन बी इज़ 150। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, सोचने के लिए डिफ़िकल्ट है कि क्या करना है, थोड़ा पता होना चाहिए पहले से। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो पहले आया हुआ है जेई मेंस में, जेई मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, और फिर सीईटी में आया 25 में, ठीक है ना। जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बोला था कि जेई के भी कुछ क्वेश्चंस सीईटी में आने लगे आजकल, तो ये उसी में से एक क्वेश्चन है जो कि जेई मेंस का 22 का क्वेश्चन है। अब इस टाइप का क्वेश्चन का क्या होता है कि पेपर में हमें क्या करना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आने के बाद हमें थोड़ी देर उसको स्किप करना है। अगर एंडिंग में अगर आपको टाइम मिला तो उसको अटेम्प्ट करो, नहीं तो उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, और अगर आपको नहीं पता है उसका कंसेप्ट क्या है उसका, तो भी सॉल्व भी नहीं होगा वो, ठीक है। ओके, तो इस टाइप से हमें अप्रोच रखना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो ये सारे सब क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, ट्राई किए है, मैक्सिमम कंसेप्ट्स कवर करने का मैंने इसमें ट्राई किया है। जो कुछ भी अब आप घर पे रहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा क्वेश्चंस आपको ढूंढने हैं, 25, 24, 23 PYQs, जेई मेंस के भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस, और आपको ट्राई करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।